हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी जेनेटिक्स, ठीक है, कि जो पर्सन होते हैं उसका जेनेटिक मेकअप क्या होता है और जो जीनोटाइप्स हैं उनके, उससे उनके फिनोटाइप्स कैसे अलग होते हैं या कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था कि ऑलरेडी हम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। हमने देख लिया था होमोजाइगोट्स और हेट्रोजाइगोट्स क्या होते हैं, जीन्स और एलिल्स क्या होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ लिया था अबाउट द लॉ ऑफ द डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। ठीक है, अब दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे पहले अबाउट दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? अब हम क्या कर रहे हैं कि कब से डोमिनेंस पढ़े जा रहे हैं कि भाई हेट्रोजाइगोट्स होते हैं जो, ठीक है, थोड़े जो डिफरेंट या डिसिमिलर एलिल्स जो पेयर प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं कि उनमें से जो एक एलिल होता है या एक फैक्टर होता है वो क्या करता है, एक को डोमिनेट करता है या एक को क्या होता है, इफेक्ट अपना शो नहीं करने देता। ठीक है, तो वो तो थी हमारी कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने क्या कहा था कि भाई जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं कि ब्लेंड नहीं हो रहा है, एज इट इज प्योर, जैसे पेरेंट्स में थे वैसे के वैसे क्या हो रहे हैं, प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है कि अगर कुछ फ्लावर्स कुछ ग्रीन वाले जो पीस थे कि कुछ टॉल है तो टॉल ही है और एक पेरेंट ड्वार्फ था तो ड्वार्फ ही है प्रोजेनी, उसके बीच का कुछ नहीं है। लेकिन जो उसके बीच की जो चीज़ निकली उसको हमने क्या कहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि क्या था, दोनों का मेल था कहीं। ठीक है, जैसे अगर अपन एक जनरल बात कह रही हूँ, मतलब एक एग्जांपल देने की कोशिश, कि जैसे अपन गार्डन पीस के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे अभी, है ना, तो उसमें अपन ने देखा कि भाई एक टॉल होता है एक ड्वार्फ होता है। तो टॉल या ड्वार्फ तो या तो टॉल है तो भी एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है प्योरली उसके कैरेक्टर को, और या तो अगर ड्वार्फ है तो भी क्या कर रहा है, एक पेरेंट के कैरेक्टर को तो ये बता ही रहा है प्योरली, है ना, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, उसके बीच का कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट निकला जो ना लंबा कह सकते हो ना ड्वार्फ कह सकते हो, जो बीच का इसके चीज़ का है, या जो टॉल और ड्वार्फ के बीच की जो जगह है या जो चीज़ है, ठीक है, उस वो अगर रिजल्ट में आती है क्रॉस से, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन लेंगे कि जो एक स्नैप ड्रैगन होता है, ठीक है, स्नैप ड्रैगन का जो फ्लावर होता है, ओके, तो उसका अपन एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि जिसमें अपन ने क्या कराया कि रेड फ्लावर्स जो हैं, ठीक है, रेड और जो वाइट फ्लावर्स हैं उसका अपन ने क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपन को कैसे पता चली कि जो स्नैप ड्रैगन का जो फ्लावर है, स्नैप ड्रैगन या जो डॉग फ्लावर है, ठीक है, उसका क्या होता है कि अपन ने फ्लावर्स लिए, ठीक है, एक रेड फ्लावर लिया और एक अपन ट्रू ब्रीडिंग वाले लिया है ना, दोनों, एक रेड लिया और एक क्या लिया, वाइट लिया। ठीक है, तो जो क्या लिया, एक रेड लिया और एक क्या लिया, वाइट लिया। रेड को अपन आर आर कह देते हैं और वाइट को अपन आर आर कह देते हैं। ठीक है, इससे अपन समझ गए होंगे कि रेड डोमिनेंट है और वाइट जो है वो रिसेसिव होगा अकॉर्डिंग टू दी कैपिटलिज्म आई एम टेलिंग, है ना, और किसी बेसिस पे नहीं, मैं तो बस कैपिटल जो लिखा उसके अकॉर्डिंग जस्ट चेक कर रहे हैं कि अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही है ना, कि जो जनरली अपन कैपिटल में लिखते हैं या जो कैरेक्टर क्या होता है हमें F1 जनरेशन में शो होता है, उसको अपन क्या करते हैं, कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब
जब हमने क्या किया कि जो हमने नहीं, जिसने भी किया, कि जब स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर्स को क्या किया, वाइट के साथ क्रॉस कराया, तो रिजल्टेंट आपको पता है कि F1 जनरेशन क्या निकलती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन निकलती है ना। हेट्रोजाइगस कंडीशन निकलती है F जनरेशन में, एक का R एक का R, है ना। तो ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप जो नॉर्मल अपन पढ़ रहे थे उसमें तो क्या कर रहा था, रिजल्ट कर रहा था, जब टॉल और शॉर्ट वाली बात थी, है ना, तो टॉल और शॉर्ट में ये क्या कर रहे थे कि अगर ये T और ये T हेट्रोजाइगस जो कंडीशन आ रही थी F1 जनरेशन में, तो उस केस में क्या कर रहा था, ये टॉल का कैरेक्टर शो कर रहा था, मतलब जो टॉल वाला ट्रेट है वो क्या कर रहा था, ड्वार्फ वाले ट्रेट को डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में, इस F1 जनरेशन में जब इन्होंने क्रॉस कराया, तो इस F1 जनरेशन में इनको जो कलर मिला वो क्या मिला, पिंक, ठीक है। जब रेड और वाइट कलर को इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, तो इनको जो रिजल्टेंट कलर मिला F1 जनरेशन में वो क्या मिला, पिंक कलर मिला। ये तो दोनों ही पेरेंट्स से नहीं मिलता था, ना वाइट था ना रेड था, ये तो बीच का ही कोई कलर था, पिंक। तो भाई सब शॉक हो गए वापस से कि ये क्या है, ये तो दोनों ही पेरेंट्स से नहीं मिल रहा। तो फिर क्या कराया मेंडल ने, वापस क्या किया कि इस F1 जनरेशन का क्रॉस कराया, ठीक है। इस F1 जनरेशन को क्या कराया, क्रॉस कराया। तो वही पुनेट स्क्वायर मेथड, R और R, गेमीट्स तो अब आपको समझ में आ जाते होंगे 50-50% ना, R और R, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, और इसको इसके साथ क्रॉस कराओ, ठीक है। तो अब ये जो F2 जनरेशन मिली, ठीक है, ये जो F2 जनरेशन मिली, उसमें ये वाले फ्लावर्स तो क्या मिल गए, रेड मिल गए, ये क्या मिल गए, वाइट मिल गए। लेकिन ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले जो दो फ्लावर्स थे, ठीक है, वो अभी भी क्या मिले, पिंक मिले, ठीक है। तो 1/4 जो प्रोजेनी थी वो रेड थी, ठीक है, 1/4 जो प्रोजेनी थी वो वाइट थी, और बाकी की जो हाफ प्रोजेनी है वो क्या हुई, पिंक निकली। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। मतलब कि ना, मतलब जो कैरेक्टर किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा है, उसके बीच का ही कुछ जब निकल के आया है, ठीक है, दोनों ही ट्रेट के क्या है, कुछ बीच का जब निकल के आया है, तो उस फिनोमिनन को अपन क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि जो हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन थी उसमें पहले तो क्या हो रहा था कि भाई जो एक फैक्टर है इस एलील में, जो एक फैक्टर है वो क्या कर रहा था, एक को डोमिनेट कर रहा था, एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अपन ये मान ले कि जो रेड कलर था वो डोमिनेंट कलर है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो रेड वाला था वो क्या था, डोमिनेंट था जीन, ओके। तो उसमें अपन कह सकते हैं कि रेड जो है, ये वाला रेड जो है वो वाइट को क्या कर पाया, अच्छे से डोमिनेट नहीं कर पाया, है ना। इसीलिए क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट फ्लावर थे वो रेड या वाइट में से ना निकल के क्या निकला, पिंक निकला, क्योंकि इन दोनों में से क्या नहीं कर पाया, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अच्छे से डोमिनेट नहीं कर पाया, ठीक है। अब जो इनका रेशियो था, ठीक है, जो इनका रेशियो निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, 1:2:1, है ना। एक फ्लावर जो है वो हमारा रेड होगा, एक फ्लावर जो है वो हमारा पिंक होगा, और एक फ्लावर जो है, नहीं, जो दो फ्लावर्स हैं हमारे वो कैसे होंगे, पिंक, एक फ्लावर जो होगा वो हमारा रेड होगा,
2 फ्लावर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, पिंक होंगे, और एक फ्लावर और क्या होगा हमारा, वाइट होगा। तो अगर अपन रेशियो देखें रेड इज टू पिंक इज टू वाइट का, तो क्या हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, इन 4 प्रोजेनिस में से 2 पिंक है, एक रेड है और एक वाइट है। ठीक है, तो ये क्या होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब प्रोजेनी के जो जनरेशन्स हैं वो क्या करें, ईदर पेरेंट्स में से किसी को भी रिजेंबल ना करें और उसके बीच का कुछ निकले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब जब अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इतना डोमिनेंस कर लिया, तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंस होता क्या है, तो वो अपन कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज डोमिनेंस। ठीक है, अगर अपन डोमिनेंस की इतनी देर से बात कर रहे हैं और अपन डोमिनेंस को समझने चलें, तो डोमिनेंस होता क्या है कि अपन किस बेसिस पे कह रहे हैं कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। ठीक है, अब क्या है कि अपन को पता है कि जो जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अबाउट दी कैरेक्टर्स। ठीक है, जो हमारे जीन्स है, जो हमारे बॉडी के जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, या जो हमारे जीन्स होते हैं वो ही हमें क्या होते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो अब जो हमें कैरेक्टर्स आते हैं वो जीन के जो पेयर्स होते हैं उससे आते हैं। बेसिकली हमने एलिल्स पढ़ा था। ठीक है, पेयर ऑफ एलिल्स आर प्रेजेंट, है ना, जो क्या होते हैं जीन्स के क्या होते हैं, 2 स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसको अपन क्या कह रहे हैं, एलिल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कभी कभी क्या होता है कि जो एक एलिल है, ठीक है, वो क्या होता है कभी कभी मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो उस वजह से क्या होता है कि कभी वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कम एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो क्या बन जाता है, रिसेसिव ट्रेट बन जाता है। और जो एक एलिल जिसमें कि कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, जो एज इट इज है, मॉडिफाई नहीं हुआ है, वो क्या कर लेता है, खुद को एक्सप्रेस कर लेता है और खुद क्या बन जाता है, डोमिनेट बन जाता है या डोमिनेंट बन जाता है। उसको अपन कह देते हैं कि भाई तूने डोमिनेट किया क्योंकि तूने आगे वाले की तो चलने ही नहीं दी। ठीक है, एनसीईआरटी ने आपकी क्या किया है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि सपोज कि एंजाइम्स है। ठीक है, अगर कोई जीन है जो कि क्या कर रहा है, एक एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो उस जीन में भी अपन मान के चले कि एलिल होगा। ठीक है, जीन में क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, मतलब ये फैक्टर्स जो क्या होते हैं पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और उन पेयर्स को हमने क्या कहा था, एलिल्स कहा था। ठीक है, तो अब ये जीन क्या कर रहा है, एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। जीन में तो क्या होंगे, एलिल्स होंगे। सपोज कैपिटल ई स्मॉल ई कर दूं। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि जो एक एलिल है, या मैं कहूँ कि जो एक फैक्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उसमें से एक तो क्या है कि नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला एलिल है, ठीक है, जो दूसरा वाला एक को तो हमने क्या कर लिया, नॉर्मल एज्यूम कर लिया। ठीक है, एक को हमने क्या कर लिया, नॉर्मल एज्यूम कर लिया, लेकिन ये देखा कि जो दूसरा वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई हुआ। ये समझ लो कि क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। अब मॉडिफाई होके क्या हो सकती है, इसमें 3 चीज़ें हो सकती है। ठीक है, या तो ये क्या करे, मॉडिफाई होने के बाद भी वही काम करे जो इसको करने को कहा गया है, मतलब कि नॉर्मल एंजाइम बनाना। ठीक है, और एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई सपोज एक एलिल को तो अपन ने क्या मान लिया, नॉर्मल मान लिया, मान लेते हैं ये नॉर्मल है और ये क्या कर रहा है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अपन मान लेते हैं कि एक जो एलिल है वो क्या हुआ, मॉडिफाई होके, ठीक है, उसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ये क्या करेगा, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या ये क्या करेगा, नॉर्मल से
कम एंजाइम प्रोड्यूस करेगा या ये क्या करेगा, बिल्कुल भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये मॉडिफाई करने के बाद भी क्या करे, नॉर्मल चले। ठीक है, या तो ये क्या करे कि थोड़ा कम एंजाइम प्रोड्यूस करेगा या जो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, या तो ये क्या कर रहा है कि एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर जो ये मॉडिफाइड एलील क्या है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो एलील है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि नो एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि फिनोटाइप जो है वो डिफर कर सकता है। मतलब कि फिनोटाइप जो है वो अब क्या कर रहा है, इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है या लेस एफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर ये एलील अब लेस एफिशिएंट या कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो अब इसका असर तो क्या होगा, वैसे ही फीका पड़ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, फिनोटाइप को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो अपना नॉर्मल एंजाइम है ये तो खुद का काम बराबर से कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने फिनोटाइप में शो करेगा, या ये क्या करेगा, अपना काम बराबर से करेगा। तो जो फिनोटाइप का लेना देना होगा वो क्या होगा, इससे होगा। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, अपना नॉर्मल काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डोमिनेंट एलील बोल देंगे। ठीक है, रिसेसिव अपन ट्रेट इसको कह देते हैं कि जो ट्रेट्स क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, जो ट्रेट अपन को दिखा नहीं, सही फंक्शनिंग नहीं करने की वजह से, ठीक है, जो ट्रेट अपन को हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं दिखता, उस एलील के मॉडिफाई हो जाने की वजह से, ठीक है, जब वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिसेसिव बोल देते हैं। और जो एलील जो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, ओके, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, जो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट बोल देते हैं। और जो दूसरा वाला है, जो फिनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपना नॉन फंक्शनल होने की वजह से या कम फंक्शनल होने की वजह से, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिसेसिव बोल देते हैं। ठीक है, ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और डोमिनेंस होती क्या है, वैसे हम डोमिनेंस को ऑलरेडी सिंपल शब्दों में समझ चुके थे कि भाई जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एक फैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर ले एक के ऊपर, वो हमारा क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है। खैर, ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के भाई जो कैरेक्टर या कुछ फिनोटाइप्स जो कि क्या है, पेरेंट्स मतलब दोनों ही पेरेंट्स से मेल नहीं खाते, उसका बीच का कुछ कैरेक्टर आ जाता है, तो अपन क्या कह देते हैं, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह देते हैं। और उससे पहले हमने क्या किया था, नॉर्मल डोमिनेंस के बारे में भी बात कर रखी है। एक और नया टर्म हम आज देखेंगे जो कि क्या है, कोडोमिनेंस। मतलब कि जो दोनों को ही एक्सप्रेस करे। ठीक है, जो दोनों ही एलील्स को क्या करे, एक्सप्रेस करे, या जब दोनों ही एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कोडोमिनेंस। ठीक है, सॉरी, कोडोमिनेंस का जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो मैं कहना चाहूँगी, हमारी ये AB ब्लड ग्रुप्स एक्सेट्रा, एंटीजन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, ब्लड ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं अगर अपन समझने चले तो। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जैसे जो हमारे ह्यूमन RBCs होते हैं, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन RBCs होते हैं उन पे क्या होता है, शुगर पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन RBCs हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे क्या होते हैं, शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, सेल से प्रोट्रूड कर रहे होते हैं आउटवर्ड्स। ठीक है, ह्यूमन RBCs हैं, ह्यूमन RBCs की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है, शुगर पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो शुगर पॉलीमर्स हैं, ओके, ये RBCs के ऊपर तो प्रेजेंट है, लेकिन ये कौन सी शुगर होगी,
उसको क्या करता है, एक जीन कोड करता है, ठीक है। शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट है जितना तो ठीक है, लेकिन ये शुगर होगी कौन सी, इसके लिए क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है जो कि इन शुगर्स के लिए क्या करता है, कोड करता है। और जो जीन हमारे ह्यूमन आरबीसीज की इन शुगर पॉलीमर्स के लिए कोड करता है, उस जीन को अपन क्या बोलते हैं, आई जीन, ठीक है। ये आई जीन क्या करता है, इन जो आरबीसीज के ऊपर जो शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होती है उनके लिए क्या करता है, कोड करता है कि कौन सी शुगर होगी, ठीक है। अब इस आई जीन के क्या होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, ओके। मैं क्या कह रही थी कि इस जीन के क्या होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, ठीक है। आई ए, आई बी और आई, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस आई जीन के क्या होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, ठीक है। आई ए, आई बी और ये स्मॉल आई, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या दिखेगा, कोडोमिनेंस देखने को मिलेगा। जो आई ए और आई बी है, ठीक है, जो आई ए और आई बी है वो दोनों ही खुद को क्या करते हैं, बराबर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वो दोनों ही क्या करते हैं, खुद को बराबर एक्सप्रेस करते हैं, ओके। अगर इनका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है आई ए या आई बी का, ठीक है, दोनों ही अगर एलिल्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, दोनों ही खुद को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ए और बी शुगर दोनों प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी के भी साथ, ठीक है, इन दोनों में से किसी के भी साथ अगर ये स्मॉल आई एंटीजन प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो बाकी जो 2 एंटीजन है वो क्या करेंगे, इसको डोमिनेट करेंगे। सपोज आई ए और आई प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आई ए एंटीजन खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा और ये आई खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आई बी के साथ भी ये प्रेजेंट हुआ तो भी क्या कर पाएगा, आई बी ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, बी टाइप की क्या बनेगी, शुगर बनेगी। ये जो स्मॉल आई है वो क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ओके। अब अगर अपन देखें तो हम क्या करेंगे कि ह्यूमन एंटीजन्स का क्या करेंगे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे, ठीक है। जैसे ये तो सब बातें क्या थी, जीनोटाइप की बातें थी। जो फिनोटाइप अपन को दिखता है, जो ग्रुपिंग अपन को दिखती है, ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी एक टेबल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्या होता है, कोडोमिनेंस के साथ साथ ये क्या हो रहा है, एक मल्टीपल एलिल्स का भी क्या हो रहा है, अपन को एग्जाम्पल मिल रहा है। आज तक तो अपन क्या देख रहे थे कि भाई 2 एलिल होते हैं, एक जीन मतलब एक कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलिल कोड कर रहे थे कि भाई एक में एक हो जाएगा, एक में एक एलिल कोड करेगा, है ना, पेयर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे थे ना। लेकिन अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक जीन है जिसके क्या हैं, 3 एलिल्स है, तो ये क्या होता है, एक मल्टीपल एलिल्स का भी क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब अपन देखते हैं पॉसिबिलिटीज, देखते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है। अगर जैसे पेरेंट है, एक एंटीजन क्या आएगा, या एक एलिल क्या आएगा, पेरेंट से आएगा, पेरेंट 1, पेरेंट 2, ये जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग का, और ये क्या होगा, रिजल्टेंट। ये मैं कहूँ कि जो शुगर क्या दिखेगी हमको, बाहर दिखेगी, या ब्लड टाइप जो होगा ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। ये क्या होगा, ब्लड टाइप होगा किसका, ऑफस्प्रिंग का। ब्लड टाइप दिख देती हूँ आपको, इतना तो पता है कि अपन अब क्या कर रहे हैं, इनके ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं तीनों की एक एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पेरेंट से अगर आई ए आया, पेरेंट से अगर आई बी आया, पेरेंट से अगर स्मॉल आई आया, ठीक है। आपने क्या किया कि हर पॉसिबिलिटी देख ली कि भाई पेरेंट 1 से क्या आया, आई ए आया, आई बी आया, ठीक है।
और स्मॉल आई आया, ठीक है। या अपन एक और तरह से कर सकते हैं, ये अगर ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा तो अपन के तीनों पॉसिबिलिटी साथ देख सकते हैं। चलो इसमें लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पेरेंट 1 से आई ए, आई बी और आई, ठीक है। पेरेंट 2 से हम क्या मान लेते हैं, आई ए ही आ रहा है, क्योंकि हमको क्या देखना है, सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स देखने हैं ना, जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स है, ठीक है। तो आई ए के साथ सारे कॉम्बिनेशंस देख लेंगे, फिर आई बी के साथ सारे कॉम्बिनेशंस देख लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, आई के साथ कॉम्बिनेशन देख लेंगे, ओके। अब क्या, पेरेंट 2 का क्या रख लेते हैं अपन, कांस्टेंट रख लेते हैं आई ए, ओके। उसके बाद सारे कॉम्बिनेशंस बना के देख लेंगे, बात तो वही रही है ना। एक बार आई ए के साथ कॉम्बिनेशंस देखेंगे, एक बार आई बी के साथ देखेंगे, और फिर आई और आई का देखेंगे, ठीक है, कि क्या रिजल्ट निकलता है। अब जब हमने माना कि पेरेंट 1 क्या दे रहा है, आई ए दे रहा है, और पेरेंट 2 की तरफ से भी क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या हो जाए, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए। दोनों एलिल क्या कर रहे हैं, ए को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ब्लड टाइप है रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग का, वो भी क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग हो जाएगा उसका ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब अगर अपन मान लेते हैं कि अब क्या हुआ, पेरेंट 1 से तो क्या आ गया, आई बी आ गया, ठीक है। पेरेंट 1 से अब क्या आ गया, आई बी आ गया, ओके। और आई बी के साथ अगर पेरेंट 1 से क्या आ रहा है, आई ए ही आ रहा है, अपन कॉम्बिनेशन ही तो देख रहे हैं कि एक बार आई ए के साथ सारे पॉसिबिलिटीज देखेंगे, एक बार आई बी के साथ पॉसिबिलिटीज देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है, आई ए अपन कांस्टेंट रख रहे हैं ताकि देख सके कि क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो आई ए के साथ जब आई ए ने इंटरेक्ट किया तो दोनों जीनोटाइप आई ए के आए, ठीक है, और फिर रिजल्टेंट क्या बनाया, ए ब्लड ग्रुप। वहीं पे क्या होगा, एक तरफ से आई ए आया और आई बी आया, तो हमने क्या कहा था कि आई ए और आई बी दोनों ही क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। इन दोनों में से कोई भी रिसेसिव या डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं। और इसी वजह से ये एग्जाम्पल क्या होते हैं, कोडोमिनेंस के। ये क्या है, कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है, मतलब कि दोनों ही ट्रेट क्या कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक पेरेंट आई ए दे रहा है और एक पेरेंट आई बी दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का आई ए आई बी हो जाएगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए आई बी, ओके। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर जो थर्ड है, दैट इज अगर आई ए के साथ स्मॉल आई प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्मॉल आई है इट कोड्स फॉर नो शुगर, ठीक है, इट कोड्स फॉर नो शुगर, ओके। तो ये क्या होगा कि आई हमेशा क्या करेगी, आई ए जो है वो क्या करेगा, आई स्मॉल आई को डोमिनेट करेगा, मतलब ये वाला एलिल क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, और ये वाला क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो इसका जीनोटाइप होगा ऑफस्प्रिंग का वो क्या होगा, आई ए और स्मॉल आई, लेकिन जो ब्लड टाइप होगा वो क्या होगा, ए, क्योंकि ए डोमिनेट्स दी स्मॉल आई एलिल, है ना। ए क्या कर रहा है, स्मॉल आई को डोमिनेट कर रहा है। क्यों डोमिनेट कर पा रहा है, क्योंकि ये जो स्मॉल आई है वो कोई शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं है। ये बेस्ट एग्जांपल आपको डोमिनेंस का भी बता सकते हैं कि जो नो एंजाइम वाला अभी अपन जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे ना, नो एंजाइम वाला, तो वो यही तो है कि आई वाला क्या कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन आई ए तो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है कि भाई उसको तो ए वाली शुगर प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे, तो वो तो अपना ए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वो स्मॉल आई एंजाइम या सॉरी स्मॉल आई एलिल है जो क्या कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, मतलब ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। इसलिए अपन क्या कर पाए कि इसकी नाकामयाबी की वजह से अपन इसको क्या कर पाए, डोमिनेट कर पाए, कह पाए, क्योंकि इसने तो क्या किया, खुद को एक्सप्रेस किया, और ये क्या करता, कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं करता है, ठीक है। अब
अब अपन ने क्या किया कि आई ए के साथ सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आई बी के साथ सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, ठीक है। तो तीनों बार आई बी लिख देते हैं और यहाँ फिर से क्या हो जाएगी, सेम पॉसिबिलिटीज, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो जब ये दोनों पेरेंट्स से मिलेंगे आई ए और आई बी, तो जीनोटाइप वापस से क्या हो जाएगा, आई ए आई बी, और ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। जब दोनों तरफ से आई बी एल एल आएंगे तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई बी और आई बी, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, बी, ठीक है। जो ब्लड टाइप होगा वो क्या होगा, बी, ठीक है। और जब स्मॉल आई आएगा एक एलिल और जब आई बी आएगा दूसरा एलिल, तो क्या करेगा, आई बी भी क्या करता है, स्मॉल आई को डोमिनेट करता है, क्योंकि बी तो अपना काम कर रहा है, जो उसको शुगर प्रोड्यूस करनी है वो कर रहा है, लेकिन जो स्मॉल आई है जो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई बी खुद को एक्सप्रेस करेगा ओवर दिस स्मॉल आई, है ना। तो इसका जीनोटाइप होगा आई बी स्मॉल आई और ब्लड टाइप क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जो लास्ट टाइप रह जाता है वो टाइप रह जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, एक पेरेंट से भी स्मॉल आई आया, दूसरे पेरेंट से भी क्या आया, स्मॉल आई आया, ठीक है। तो इस केस में पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इस केस में पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, सॉरी ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉल आई एलिल्स। और जैसे कि अपन को पता है कि ये क्या करता, और किसी शुगर मतलब ज़्यादा से शुगर नहीं बनाता, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो ब्लड टाइप होगा दैट वुड बी ओ, ठीक है। वो ब्लड टाइप क्या करेगा, ओ ब्लड टाइप होगा वो, ठीक है। जिसमें क्या है, दोनों पेरेंट्स ने ही ये स्मॉल आई एलिल अगर आया दोनों पेरेंट्स से, तो जो ब्लड टाइप रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ओ ब्लड टाइप, ठीक है। तो ये क्या था, कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस, जिसमें क्या है कि दो ट्रेट क्या कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसको अपन ने क्या बोला, कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे वो क्या होगा, ट्रेट ट्रांसफर ऑफ टू जीन्स, ठीक है। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा और क्या पढ़ा, कोडोमिनेंस पढ़ा, ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे, और पहले अपन ने स्टार्टिंग किससे की थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। स्टार्टिंग अपन ने किससे की थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, जिसमें क्या कर रहे थे कि जो जीन्स है वो क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ऐसे जीन्स जो कि क्या करेंगे, या दो जीन्स का जो इनहेरिटेंस है अपन वो पढ़ेंगे। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सिर्फ एक जीन के बारे में पढ़ा था। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ दी टू जीन्स, ठीक है, टू जीन्स। इसके लिए भी क्या किया था कि भाई मेंडल ने क्या किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसमें इसने क्या लिए, दो कैरेक्टर्स लिए। पहले तो उसने क्या किया था कि सिर्फ हाइट ली थी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि दो कैरेक्टर्स लिए, एक तो शेप और एक कलर, ठीक है। एक तो क्या किया उसने, शेप लिया, और एक क्या लिया, कलर लिया, ठीक है। जो डोमिनेंट कलर था, ठीक है, या छोड़ो पहले अपन नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। इसने क्या किया, फिर से क्या किया, ग्रीन पी लिए, उसका क्या कैरेक्टर्स क्या लिए, एक तो सीड कलर लिया और सीड शेप लिए, ठीक है। कलर में क्या था, येलो और ग्रीन, ठीक है। सीड में क्या था, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। ये तो उसने क्या किए, कैरेक्टर्स लिए। अब इन कैरेक्टर्स में क्या है कि जो येलो वाला है इट डोमिनेट्स ओवर दी ग्रीन वन, तो अपन डोमिनेंट वाले को क्या लिख देते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं,
और और जो रिसेसिव वाला होता है उसको अपन क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो सीड का शेप है उसमें भी क्या था कि जो राउंड था वो क्या था, डोमिनेट कर रहा था ओवर दी रिंकल्ड वन, ठीक है। और फिर इसने क्या किया कि ऐसे प्लांट्स को लिया जिसमें क्या थे, येलो और राउंड सीड्स थे, और क्या थे, ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स थे। अलग अलग पेरेंट्स लिए, ठीक है। एक में क्या थे, जो पेरेंट वन था, सपोज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है ना, पेरेंट वन था, उसमें क्या था, येलो एंड राउंड सीड्स, ठीक है। जो दूसरा पेरेंट था उसमें क्या लिया, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। ये इन दोनों पेरेंट प्लांट्स के बीच में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। अच्छा, अपन ने क्या पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड प्लांट्स क्या होते हैं या मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। ऐसा क्रॉस जो कि क्या हो रहा था कि ऐसे प्लांट्स के बीच में हो रहा था, या क्रॉस की बात छोड़ते हैं, पहले डाई हाइब्रिड्स की बात करते हैं, ठीक है। मोनो हाइब्रिड हमने किसको क्या कहा था कि ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या कर रहा है, जो जीन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और वो कैरेक्टर उसमें क्या था, हाइट थी, ठीक है। उसमें जो जीन्स थे, ठीक है, टी वाले, वो क्या कर रहे थे, ग्रीन पी वाले उस प्लांट में, कि सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, वो की जो कि क्या था, हाइट था। लेकिन ऐसे प्लांट्स जिसमें कि, प्लांट्स नहीं, नॉर्मल बता रही हूँ मैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें कि क्या है, जो जीन है वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। या मैं ऐसे कहूँ कि दो प्लांट्स जो बाकी सारे चीज़ों में क्या है, सिमिलर है, मतलब बाकी सारी उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो सिमिलर है, सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, इनका सीड का कलर और सीड का शेप। मेंडल ने क्या किया कि ऐसे प्लांट्स को लिया जिसमें क्या है, सिर्फ दो कैरेक्टर्स जो है या दो ट्रेट्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे या कॉन्ट्रास्टिंग है, राउंड रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, ठीक है। ऐसे जो प्लांट जिसमें क्या है, जो दो कैरेक्टर ऐसे जो जीन्स जो क्या है, दो कैरेक्टर्स के लिए कोड कर रहे हैं, जैसे एक सीड कलर है और एक क्या है, सीड शेप, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं, जो कि क्या है कि दो कैरेक्टर्स के लिए हो रहा है ना ये सब। जब एक के लिए हो रहा था तो अपन क्या कह रहे थे, मोनो हाइब्रिड। जब दो के लिए हो रहा है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, जो रिजल्ट्स थे वो क्या आए थे, सिमिलर ही आए थे ऑलमोस्ट, जब उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। मतलब कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस से इन्होंने कराया, ठीक है, तभी भी इनको यही रिजल्ट मिला कि भाई येलो ही डोमिनेट कर रहा है ग्रीन को, और राउंड ही डोमिनेट कर रहा है किसको, रिंकल्ड को, ठीक है। जब उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देखा इंडिविजुअली कि सिर्फ राउंड और रिंकल कराया तो भी राउंड उभर के आया, और येलो और ग्रीन कराया तो भी क्या हुआ, येलो उभर के आया। और सेम चीज़ जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में कराई, ठीक है, तो भी क्या हुआ कि येलो और जो राउंड सीड्स है उन्होंने क्या किया, डोमिनेट किया ग्रीन एंड रिंकल को, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इनहेरिटेंस है इन दो जीन्स का, ठीक है, ये अपन क्या करेंगे कि एक बार पुनेट स्क्वायर की हेल्प से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कि कैसे इसमें गेमीट्स सेग्रीगेट होते हैं, कैसे क्रॉस होता है, क्या जीनोटाइप्स बनेंगे, क्या फिनोटाइप्स बनेंगे, और आगे भी जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो लॉज है, ये सब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स है उसका जो पुनेट स्क्वायर है उससे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।